Good evening, everyone. Today we are studying Gauss law. Okay, it is first chapter number 1 of class 12th. Okay, and it is very important. Let's see what is Gauss law or Gauss theorem. Okay, before this starting or understanding Gauss theorem, it is important to know some concepts or some formula. Okay, what these concepts are, I am telling you. If I have to just find this supposed to be a sphere, okay, ये हम मान लीजिए ये मैंने एक spherical surface draw कर लिया है, okay, तो इस spherical surface का जो closed surface area है उसको mathematical form में कैसे लिखते हैं? इसको mathematical form में इसके closed surface area को लिखने का ये तरीका होता है, ये formula होता है closed surface integral ds, okay, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 4 पाई आर स्क्वायर अगर इसकी रेडियस जो है आर मानी जाए. ओके, लेट्स से ओ इज इट्स सेंटर एंड आर इज इट्स रेडियस. तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर विल बी रिटन इन दिस फॉर्म. तो वो आपको पता होना चाहिए. ये लिखने का तरीका है इसके स्फेरिकल सरफेस एरिया को बताने का. ठीक है. नाउ कम टू गॉस थ्योरम. एग्जैक्टली व्हाट गॉस थ्योरम थी और ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा. ओके, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट दिस थ्योरम states that total electric flux passing through a closed surface area or a closed surface अब ये क्लोज सरफेस क्या होता है? क्लोज सरफेस होता है विच कंटेन्स सम वॉल्यूम. ओके, थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स. ओके, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज enclosed in the closed surface. ओके, तो ये स्टेटमेंट होता है गॉस थ्योरम का. अब इसको हम जनरल मीनिंग में समझने की कोशिश करते हैं. क्या होता है बेसिकली? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये एक क्लोज सरफेस है, इससे पास होने वाला हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है. तो वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है इस सरफेस में जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसके. मान लीजिए इसमें क्यू चार्ज प्रेजेंट है तो क्यू मल्टीप्लाई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. मान लीजिए इसमें चार्ज प्रेजेंट है 2Q, तो इससे पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो 2Q मल्टीप्लाई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसमें मान लीजिए -6Q चार्ज प्रेजेंट है तो इस पूरे से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो -6Q मल्टीप्लाई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज के होगा. ठीक है. इन मैथमेटिकल फॉर्म वी मे राइट मैथमेटिकली इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय φe. दिस इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रल. दिस इज द सिंबल फॉर क्लोज सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर. तो ये तो हो गया पूरा फ्लक्स. और फ्लक्स किसके बराबर होता है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज. तो लेट्स से कि चार्ज एनक्लोज किसी सरफेस में Q है, तब Q मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट के ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये होगा. ओके, सो वी आर राइटिंग हेयर वेयर स्मॉल q इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस how much close integral of ds vector. Okay, this will be. Now we have to prove this.
So to prove we will write prove this statement. Okay, तो प्रूफ करने के लिए क्या मानते हैं हम, लेट वी हैव अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सम पोजीशन O. मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू हम पोजीशन इमेज कर लेते हैं. सो वी आर राइटिंग लेट वी हैव अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू placed at a point O. ओके, मान लीजिए O पर हमने क्या मान लिया, एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज इमेजिन कर लिया. ओके, इसे मैं अभी रेज कर रहा हूं बट इस वैल्यू को आपने ध्यान रखना है, ये यूज होगी. ओके, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज हमने इमेजिन कर लिया. अब इस पूरे सरफेस से इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे वो हम डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते. तो पहले क्या करते हैं, इस चार्ज की वजह से इस सरफेस से पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होने के लिए, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं. ये एक हमने एलिमेंट ले लिया. ओके, दिस इज सेड टू बी एरिया एलिमेंट. ओके, सो वी विल राइट देन टू कैलकुलेट total electric flux passing through a closed surface. ओके, इस सरफेस को लेट से स्फेरिकल सरफेस मान लो या और कोई भी मान सकते हैं, क्लोज सरफेस. Okay, passing through closed surface, we first calculate electric flux passing through a small area element. Okay, स्मॉल एरिया एलिमेंट क्या बोलते हैं हम इसको, ds वेक्टर बोलते हैं. ओके, तो ये वाला ये जो एरिया है ये ds वेक्टर है. अब ये जो एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो एरिया हम सपोज करते हैं तो उसको एरिया को यहाँ पे हम वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, और उस एरिया के जो वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने का तरीका या उसकी डायरेक्शन है वो क्या होती है, इस एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है. तो इसको बोल दिया हमने ds वेक्टर, और ये जो एरिया होगा इस ds वेक्टर को डिनोट करेगा. तो इससे पास होने वाला पहले हम फ्लक्स निकालेंगे, देन वी विल हैव क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट फ्लक्स, एंड देन इट विल कैलकुलेट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया. सो वी हैव रिटन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, ds वेक्टर विल बी d phi e. ओके, क्योंकि ये जो छोटा सा एलिमेंट है इससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. दैट्स व्हाई आई हैव पुट d phi e, डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हिच विल बी इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर. ओके, वी में राइट वेयर E वेक्टर इक्वल्स टू, अब ये E वेक्टर इस फॉर्मूले में क्या है, E वेक्टर है इस चार्ज की वजह से इसकी पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो. ओके, सो वी विल राइट E वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज स्मॉल q at the position of ds वेक्टर. ओके, दैट इज, और क्या है ये, इस ई वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी इसकी, 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर. ओके, दिस विल बी ई वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट विल बी r कैप. ओके, ये डायरेक्शन होगी. मोरओवर दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, this I may suppose equation number second. Okay,
वी आर राइटिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगेन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगेन। इस इक्वेशन को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो क्या हो जाता है, डी फाई ई इक्वल्स टू ई, और इसको जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर क्वांटिटीज का, उसे कैसे लिखते हैं हम, ई डी एस कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है, यहां पे लिख रहे हैं वेयर थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर। तो बेसिकली ये जो थीटा एंगल है वो इस पोजीशन पे ये जो एरिया वेक्टर है और इस चार्ज का इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस वेक्टर के बीच का एंगल है। तो हमें पता है इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो आई हैव डिनोटेड दैट विद ई वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा विल बी 0 डिग्री। ओके, सो वी आर राइटिंग, सो वेयर थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन दिस which is equals to 0 degree. Okay, so we will write d of phi e is equals to e ds, okay, cos 0. It will be equals to e ds only. Okay, it is equation number 3rd. Okay, अब क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन सेकंड से वैल्यू थी इसकी हम इसमें पुट कर देते हैं, केवल मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल और मैग्नीट्यूड आ गया है, केवल मैग्नीट्यूड आ गया है, क्योंकि हम इस आर कैप को कंसीडर यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आर कैप और ई वेक्टर के बीच में ऑलरेडी हमने थीटा की वैल्यू 0 ले ली और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो वी आर राइटिंग, पुटिंग ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon r square r cap, okay, from equation second into third इक्वेशन में हमने पुट करा तो क्या हो जाएगा, d phi e is equals to, it will be 1/4 pi epsilon naught, okay, and it will be q upon r square and ds. क्लियर। अब क्या करते हैं, ये तो हो गया इस एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब पूरे सरफेस से निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेट करेंगे। सो वी आर राइटिंग टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through closed spherical surface of radius capital R, we integrate, let's say this is equation number 4th, we integrate both side equation number 4th, we integrate equation number 4, इक्वेशन 4, ओके, 4 को हमने इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए जरा, इंटीग्रेट करने के लिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, है ना, इसकी यूज नहीं है अभी। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करने पे, वी विल राइट इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रल करना पड़ेगा। वी विल राइट क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट विल बी q upon r square ds वेक्टर, ओके, ds ओनली, ओके। सो इसका जब इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने पे ये डिफरेंशिएशन वाला साइन खत्म हो जाता है, दैट विल बी, और it will be phi e is equals to, and this value will be 1/4 pi epsilon naught q upon r square ds। अब देखिए इसमें ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू और q वाली वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और इस पूरी वैल्यू को क्या निकाल लेंगे हम, इस पूरी वैल्यू को इससे बाहर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये phi e is equals to 1/4 pi epsilon naught q upon r square
क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। अब मैंने ये वाली बात आपको बताई थी, इस क्लोज इंटीग्रल की वैल्यू मतलब इस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे बिकॉज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से ये पूरा कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या बचा आपके पास, ये बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेप आपके पास आ गया। और ये स्टेप कहां से आया था हमारे पास, ये स्टेप यहां से आया था। इसकी पूरी वैल्यू को हमने इंटीग्रेट किया था, यहाँ पे इंटीग्रेट किया। ये जो वैल्यू इंटीग्रेट करने पर तो ये वाली साइड हमारे को इस वाली इसके साइड के इक्वल मिल गई। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज इक्वल टू बी 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। देख रहे हैं आप कि Q जो है हमने चार्ज लिया था, 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल होकर ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई 5 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस। ओके, सो we will write hence proved. Okay, we will write hence proved. Now important point here is, let's say कि चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू था, तो प्लस क्यू चार्ज होने पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास होने वाला होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। मान लीजिए ये चार्ज 2q होता तो ये 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता, 6q होता तो 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता। ओके, नाउ जस्ट सपोज कि ये जो चार्ज है, ये जो फॉर्म होती है, ये गॉस थ्योरम की केवल और केवल तब आती है जब ये चार्ज वैक्यूम में रखा हो, और मान लीजिए अगर किसी और मीडियम में रखा हो जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ना होकर एप्सिलॉन नॉट आर है। ओके, सो वी आर टेलिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज, इफ charge is placed in vacuum, okay, then only above form will be valid, okay। और अगर किसी और मीडियम में रखा हो, लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर 2, for any other medium of relative permittivity, okay, relative permittivity एप्सिलॉन आर, तो क्या हो जाएगी इसकी फॉर्म, देन इसकी फॉर्म हो जाती है फाई इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन मल्टीप्लाई क्यू। ओके, ये फॉर्म तो ये फॉर्मूला तो ये रहेगा ही जैसा है, तो यहाँ पे 1/एप्सिलॉन आ जाएगा जिसकी वैल्यू होती है 1/एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू। तो ये फॉर्म तब अप्लाई होगी। ओके, इस एप्सिलॉन आर को हम के भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। सो वी में राइट 1/एप्सिलॉन नॉट के क्यू टाइम्स। ओके, ये फॉर्म आएगी। दिस इज हाउ गॉस थ्योरम में बी ड्राइव्ड। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें बोर्ड से भी क्वेश्चन आता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। सो इसका प्रूफ आपको आना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं। हमने बेसिकली एक चार्ज माना था, उससे इस पूरे सरफेस से पास होने वाला इस चार्ज की वजह से फ्लक्स निकालना है। तो उसे निकालने के लिए हमने इस पूरे के पूरे सरफेस पे एक एरिया एलिमेंट मान लिया जिसको ds वेक्टर बोल दिया। अब क्या होता है, बेसिकली इस एरिया एलिमेंट का जो वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी। दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। ओके, तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होता है वो d फाई e होता है, विच इज इक्वल्स टू e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो e ds cos थीटा आता है, cos थीटा की वैल्यू 0 रखोगे, सो ये e ds हो जाएगा। और इस e की वैल्यू क्या होती है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर r कैप। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, इसमें पुट कर दी।
इस आर कैप की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ऑलरेडी थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 लगा के और इसके वेक्टर फॉर्म को खत्म कर दिया है। तो ये वैल्यू हो गई। अब इस पूरे से पास होने वाला फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों तरफ को साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने पे ये जो साइड है पाई ई हो गई, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन खत्म हो जाते हैं आपस में। मतलब जब आप छोटे एलिमेंट को इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देगा। और ये सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है। और इस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू मैंने पहले ही बताई थी आपको 4πr² है। ये कैंसिल होकर ये फॉर्म आ जाएगी। दिस इज हाउ गॉस थ्योरम विल बी प्रूव्ड। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप ऑन